मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। राम राम। और कैसे हैं? अच्छी जा रही है? आपको गुरु नानक जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। कैसा क्या जा रहा है आज का दिन? बोर हो रहे हैं? बहुत ज़ोर से हो रहे हैं, दिन नहीं निकल पा रहा। क्या करें, ऑप्शन बायर की यही समस्या, इसीलिए गाना गाया था कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो ऑप्शन से करता है। चलो ठीक है, अब ज़्यादा मुने बने आने से फोकस करें मेन बात पे। अब मेन बात ये है कि आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी क्या? मतलब मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी होती है ऑप्शंस के लिए, ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए। तो हर आदमी एक अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करता है। कोई पुट खरीदता है, कोई कॉल खरीदता है, कोई पुट सेल करता है, कोई कॉल सेल करता है, कोई नेकेट करता है, कोई हेजिंग करता है। हम सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है कि किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को ग्रीन टी पसंद है, किसी को लेमन टी पसंद है। मतलब चाय के अलग अलग प्रकार हैं, सबको अलग अलग प्रकार पसंद है। उसी प्रकार से ऑप्शंस में किसी को बाइंग पसंद है तो किसी को सेलिंग पसंद है। सेलिंग में भी किसी को हेजिंग पसंद है, किसी को क्या पसंद है। तो उसी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है बुल पुट स्प्रेड। अब बुल पुट स्प्रेड स्ट्रगल स्ट्रेटेजी होती क्या है, ये एक बड़ी समस्या है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं बोर्ड पे। बात वो नहीं है कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, पर मतलब मेरा मानना ये है। मेरे से बहुत लोग बोलते हैं मैडम आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मेरी स्ट्रेटजी तो भैया सीधी सी सिंपल सी है, जिसमें प्रॉफिट है वो मेरी स्ट्रेटजी है। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कैसे निकले, उसके लिए 1000 तरह की स्ट्रेटजी समझो, सीखो, समय दो, समझोगे तभी तो पता चलेगा किस में कितना प्रॉफिट है, कौन सी प्रॉफिटेबल है। फिर आप डिसाइड करो मुझे कौन सी लेनी है ना। तो ये है बुल पुट स्ट्रेटजी, स्प्रेड स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या है, इस स्ट्रेटजी में सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें भले आपने सोच लिया कि मार्केट भैया ऊपर जाएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब उस आपने आज का दिन का प्लान बना लिया कि आज तो मार्केट का भी बुलिश है, पर बुलिश में कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट या 200 पॉइंट जाएगा, है ना। ये मेरा व्यू है कि भैया आज व्यू मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर पे कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पॉइंट जाएगा। अब फिर इसमें क्या, अब इसमें मैं प्रॉफिट कमाने के लिए 2 प्रोबेबिलिटी है मेरे पास में। क्या क्या? एक तो मैं कॉल खरीद लूँ, या तो मैं कॉल बाय करूँ, या मैं क्या करूँ, पुट सेल करूँ। मार्केट मेरे हिसाब से बुलिश है तो मेरे पास में 2 ही प्रोबेबिलिटी है, या तो मैं कॉल बाय करूँगी या पुट सेल कर दूँगी। कॉल बाय करूँगी मतलब कॉल ऊपर जाएगा तो भी मुझे पैसा मिलेगा, या पुट नीचे जाएगा तो भी मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। पर मान लो, ठीक है, ये हो गई मेरी बुलिश, मार्केट में मेरा व्यू बुलिश है, पर ये हो गई मेरी एक सोच कि मैं कॉल या तो कॉल बाय कर लूँ या पुट सेल कर दूँ। अब ये मेरी सोच हो गई। मगर मान लो स्ट्रगल स्ट्रेटेजी होती क्या है, वो चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। मान लो
मैं कहीं ना कहीं गलत हो गई। मेरी सोच सही थी पर मैं कहीं ना कहीं गलत हो गई। खुद को मतलब मैंने जैसे ही कॉल बाय किया मार्केट नीचे जाने लग गया, या फिर मैंने जैसे ही पुट सेल किया मार्केट नीचे जाने लग गया। मतलब दोनों चीज़ों में मार्केट नीचे जाने लग गया, क्योंकि मैं तो बुलिश हूँ। फिर तो मैंने क्या करा कि मैंने एटीएम का मैंने या तो मान लो कि मैंने पुट सेल कर दिया है ना, क्योंकि हम पुट स्ट्रगल स्ट्रेटेजी, पुट को क्या कर दिया मैंने, सेल कर दिया। ठीक है, अब मैंने एटीएम तो पुट तो सेल कर दिया, अब मैं इसका इंश्योरेंस कर लूँ, क्योंकि मैंने गलती मतलब मान लो मैं गलत हुई तो मैं क्या करूँगी। स्ट्रगल स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि मैं अगर मान लो मेरा व्यू तो है पर मैं गलत हुई तो क्या करूँ। तो गलत होने के लिए फिर मैं क्या करूँगी, मैंने एटीएम का तो इससे करीब मतलब मेरा व्यू वही है कि 200 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पॉइंट, तो मैं 200 पॉइंट नीचे का 200 पॉइंट नीचे का ओटीएम पुट बाय कर लूँगी। क्या कर लूँगी, पुट बाय। अब भैया आप बोलोगे ये क्या है, इसने तो पुट सेल भी किया और पुट बाय भी किया। ये स्ट्रेटेजी है, मुझे पुट सेल भी करना है और मुझे पुट बाय भी करना है। मान लो मैं गलत हुई, मैं गलत हो गई और मार्केट नीचे आ गया, तो मुझे इसमें तो लॉस होएगा पर इसमें क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। तो मतलब सेलिंग करने में आपने सबने सुना होगा एक चीज़ बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सुनी होगी। क्या सुनी होगी आपने, कि भैया ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। सुना है सभी ने। उसमें एक तो पैसा ज़्यादा लगता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ क्या कि भैया उसमें अनलिमिटेड रिस्क है। अब हम क्या करेंगे इस स्ट्रगल स्ट्रेटेजी से, तो अनलिमिटेड रिस्क को लिमिटेड कर देंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इससे क्या है मेरी पोजीशन हेज हो जाएगी, और हेज हो जाएगी तो मुझे क्या है मार्जिन रिक्वायर्ड कम पड़ जाएगा। मतलब मान लो मुझे एक अनुमानित बता रही हूँ, मुझे निफ्टी का पुट सेल करने के लिए मुझे मान लो मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है ना, एक अनुमानित रकम बता रही हूँ, मेरे को भी नहीं पता है ना। मान लो मुझे 50,000 की ज़रूरत पड़ रही है, पर अगर मैंने खुद को हेज कर दिया, एक पुट भी खरीद लिया, तो मुझे उसमें करीबन 20,000 में मैं अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकती हूँ। तो मतलब 50,000 में मैं एक स्ट्रगल कर सकती थी, यहाँ पे मैं 2 कर सकती हूँ, 2 लोट से कर सकती हूँ। ठीक है, आई इतनी बात समझ। मतलब स्ट्रगल स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि हमने खुद को इंश्योरेंस ले लिया, बीमा करवा लिया अपनी प्रीमियम का। मान लो मार्केट ने वहाँ से 200 की जगह 400 पॉइंट नीचे चली गई, फिर मैं तो मुझे जो उधर लॉस हो रहा था ना, जहाँ मुझे लॉस मतलब मैंने एटीएम जो सेल किया था उसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि पुट तो ऊपर जाने लगा, तो वो 200 पॉइंट नीचे वाला पुट भी तो चलेगा ना, वो भी तो चलेगा ऊपर। मतलब वो तो मान लो कि जैसे कि मुझे जो लॉस हो रहा था मेरी ट्रेड में, कि मैंने पुट को सेल किया है, उसमें जो लॉस हो रहा था क्योंकि मार्केट तो नीचे आया, मतलब मैंने 129 रुपये की जो पुट खरीदी थी, वो पुट क्या होगी, वो पुट ऊपर जाने लग जाएगी, मतलब मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा। पर जो मैंने नीचे 200 पॉइंट नीचे का ओटीएम जो खरीदा था वो भी तो चलेगा, वो चलेगा। तो मुझे इधर लॉस हो रहा है, पर इधर क्या होने लग जाएगा, मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस की क्या हो गई, इस स्ट्रेटेजी से कम हो गई, मतलब मुझे लॉस होने की संभावना कम है। अब मेन बात कि ये स्ट्रेटेजी स्प्रेड स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर मान लो मार्केट में मेरे हिसाब से वही 100-200 पॉइंट का अप मूव दिया या नहीं दिया, मार्केट वहीं खड़ा रह गया, वो कहीं नहीं गया, जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा रह गया, वही मतलब 50-60 पॉइंट का मूव दे ऊपर नीचे करा के और ख़त्म हो गया। तो मुझे वो जो 129 रुपये का एटीएम था, ये तो आपको भी पता है कि नियर एक्सपायरी, कोई भी चीज़ की एक्सपायरी होती है तो क्या होता है, वो हो जाता है प्रीमियम धीरे धीरे करके। अगर मार्केट वहीं उसी जगह में यहीं खड़ा रहा तो प्रीमियम क्या धीरे धीरे गलता है और वो प्रीमियम हो जाएगा 0। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की क्या फिर भी वही हुई, क्योंकि वो जो मेरा पुट था वो भी 0 होगा और दूसरा एटीएम वाला पुट भी 0 होगा। इन द मनी वाले प्रीमियम कम गलते हैं, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम तो हमेशा 0 ही होते हैं, गलते भयंकर गलते हैं।
तो मेरा क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। यह है हमारी स्ट्रगल स्ट्रेटेजी। आइए आपको पास में अभी क्या मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी बिल्डर कैलकुलेटर है, एप्लीकेशंस हैं जो आपको क्या है स्ट्रेटेजी खुद बना के दे देंगे। वो आपको स्ट्राइक प्राइस भी बता देते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो भी बता देते हैं, हर चीज़ को वो खुद ही आपको बता देते हैं कि भैया ये स्ट्राइक प्राइस है कि मान लो 23,600 का आपको पुट सेल कर दो एटीएम वाला, और 23,300 का पुट बाय कर लो, इसमें इतना रिक्वायर्ड मनी लगेगा और इतना इतना आपका रिस्क रेशो रहेगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की इसमें इतनी रहेगी, सारी चीज़ आपको खुद ब खुद बता देता है। तो आइए एक ऐसा ही ऐप से मैंने ढूंढा है, ऑफ्ट्रा ऑप्शंस करके। आप जैसे ही गूगल में जाके टाइप करेंगे ऑफ्ट्रा ऑप्शंस, आपको मिल जाएगा। ये ऑफ्ट्रा ऑप्शंस करके आपको ये मिल जाएगा। इसमें क्या है, आपको इसको लॉगिन कर लेना है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें इसका कोई चार्ज वार्ज, इसमें क्या है, इसका कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं कि कोई चार्ज देना है। और आपको लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट से, जैसे ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम मतलब ईमेल आईडी से ये आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होगा आपको जाना है बिल्डर पे आप जाएंगे और बिल्डर पे जाके आप जैसे देखेंगे तो ऐसा कोई इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में आप देखिए यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी है, मतलब सारे ऑप्शंस वगैरह सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अरे यार ये चले गए यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे फ्यूचर्स में तो करना नहीं है, मुझे करना है ऑप्शंस से। तो मैं ऑप्शंस पे क्लिक कर लूँगी और यहाँ पे आ गई है मेरा व्यू बुलिश है। मैंने पहले ही बोला अपन क्या बुल पुट स्प्रेड बना रहे हैं, मेरा व्यू है बुलिश, तो मैंने बुलिश देख लिया, बुलिश कर लिया। और मेरा क्या है, बुल पुट स्प्रेड, मुझे स्ट्रगल स्ट्रेटेजी बनानी है, तो मैं बुल पुट स्प्रेड पर क्लिक कर दूंगी। ये देखिए 23,650 का पुट ये सेल करना, खुद ब खुद बोल रहा है, मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो केवल इस स्ट्रेटेजी पे क्लिक किया है। उसने क्या बोला, 23,650 का पुट आप सेल कर दो, 23,300 का आप पुट बाय कर लो। और ये एक्सपायरी 2 हफ्ते पुरानी बता रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको 21 नवंबर की एक्सपायरी पे जाके क्लिक कर दूँगी, ताकि मुझे क्या नियर एक्सपायरी का करना है। और ये लोट साइज 1 2 3 4 6 जितने आपको करने हैं। फिर जाओ नीचे, आप देख लो, ये रहा 23,650 का क्या 196 रुपये 45 पैसे पे इसकी ये पुट सेल करना है, और 59 रुपये 85 पैसे में पुट बाय करना है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 3,415 रुपये का। मैक्सिमम लॉस है 5,335 रुपये का। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 53.85% का है। मैक्सिमम रिक्वायर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, 1:0.64 का। ब्रेकडाउन कहाँ होगा, 23,514 पे होगा। टोटल PNL 0 है। नेट क्रेडिट 3,415 रुपये आएंगे आपके अकाउंट में। और एस्टिमेटेड मार्जिन प्रीमियम कितना रहेगा, 19,833 रुपये का। मतलब 19,833 रुपये में आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो, ये आपका कर सकते हो। अभी इससे क्या आपका एक मिथ तो क्लियर हो गया ना, कि मुझे 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए ही नहीं। मुझे कितना 19,000 रुपये में सेलिंग कर रहे हो आप, और क्या लीजिए, और क्या लोगे, 19,000 रुपये में एक लोट का सेलिंग कर रहे हो। और आपको पता है, आपको भी अच्छे से ये चीज़ पता है कि भैया हमेशा सेलर ही जीतता है, बायर बहुत कम जीतता है। भैया ये तो NSE BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है कि 93% ऑप्शन बायर लॉस में है। उसने ये तो नहीं कहा कि सेलर लॉस में। लॉस सभी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर के लॉस होंगे सेलर के लॉस नहीं होंगे, लॉस तो सभी का होगा। पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 53% की है लॉस नहीं होने की। मतलब प्रॉफिट में आने की 53% की प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करो, स्ट्रेटेजी बनाओ। आपको ऑफ्ट्रा ऑप्शंस करके जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको खुल जाएगा इंटरफेस। किसी भी इंटरफेस में जाएंगे आप वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, आपको ये सारी चीज़ें दिखने मिल जाएंगी। आप पहले उसमें बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस करो और
अपना प्रॉफिट कमाओ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पसंद आने वाले तो करेंगे ही करेंगे ना, नहीं करने वाले भी करो ना। बताओ तो सही क्या पसंद नहीं आया, क्या अच्छा नहीं